बैठिए बैठिए बैठिए। तो ताहिर सर, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? वल्लाह वल्लाह, आपकी आवाज बहुत क्लियर है। क्या बात है, आप बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम के साथ हमारे लगभग 70 स्पार्टन्स यहाँ पर हैं। एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड। आज पिछले 3 दिन से लगातार ना तो इनकी एनर्जी में मैं कोई कमी देख पा रहा हूँ, ना ही मैं मतलब इनसे मुझे एनर्जी मिल रही है। और मैं लगातार सुपर एक्साइटेड हूँ पिछले 3 दिन से सर। और बहुत कुछ हम लोगों ने आपस में लर्निंग को शेयर किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव क्राउड है एंड एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड आपको सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए, आप यहाँ पर आए। ओवर टू यू सर। मैं चाहता हूँ कि कुछ इंसाइट्स, कुछ नए अपडेट्स, तो जितना भी आप टाइम लेना चाहें, 20-25 मिनट, आधा घंटा बढ़ेगा, तो आप प्लीज अपनी इंसाइट्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग भी यहाँ पर अवेलेबल है इस हॉल के अंदर, और जाहिर सी बात है हमारे मेंटोर मिस्टर वीरेंद्र साजवान जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो माहौल बदलना तय है कि जहाँ पर सर खड़े हो जाएं और मतलब जो आज इनकी मतलब लीडरशिप है ट्रेनिंग के अंदर और जिस तरीके से ये कंपनी को प्रेजेंट करते हैं, तो वो काबिल तारीफ है। तो ये हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि साजवान जी का साथ हमें मिला इस मीथर की जर्नी में। और डे बाय डे मतलब इनकी तरफ से हमारी पूरी टीमों को जो चीजें डिलीवर हो रही हैं, सम टाइम जैसे कल दिल्ली के साथ में मुझे मैसेज आया, तो उन्होंने भी साजवान जी को लेके काफी तारीफ की कि सर मतलब असल में हमें आज मीथर समझ में आई है। तो मैं इसीलिए सभी दोस्तों को बोलता हूं कि सबसे पहले आप मीथर को समझिए। देखिए, आज आप में से कई हॉल में ऐसे लोग हैं जो लास्ट 3 ईयर से मीथर का पार्ट है और मीथर में काम कर रहे हैं और मीथर में काफी कुछ अचीव भी किया है। लेकिन इतनी अचीवमेंट होने के बाद भी आज आपको रियलाइज हो रहा है कि मीथर को हमने असल में आज समझा है। क्योंकि दोस्तों मीथर एक समुंदर है, ठीक है ना। और समुंदर में मैं बार बार बोलता हूँ, इस समुंदर में से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप गिलास का यूज करना चाहते हैं, मग का यूज करना चाहते हैं, या बाल्टी का यूज करना चाहते हैं, या ड्रम का यूज करना चाहते हैं, या कोई पाइप लाइन आप अपने घर से सीधी जोड़ना चाहते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। और अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ, हमने सिर्फ गिलास का इस्तेमाल किया है, अभी तक हमने इससे ऊपर की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। और जो अचीवमेंट आप देख रहे हैं मीथर के अंदर, या जो आपने अचीव किया है, वो भी कुछ भी नहीं। मतलब मेरे सामने तो नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन शायद आप लोगों के लिए ये अचीवमेंट बहुत वैल्यू रखती होगी, क्योंकि आप में से कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी अर्निंग की होगी अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। इतनी बड़ी अचीवमेंट करने के बाद आप बिल्कुल एक ये कह लो कि अलग पर्सन बन जाते हैं अपने पूरे रिलेशन के अंदर, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है। लेकिन ये सौभाग्य आपको मिला कि आप मीथर का पार्ट बने, और मीथर के जरिए ऊपर वाले ने आपको मीथर मतलब जरिया बनाया मीथर को, और मीथर के जरिए आप लोग इतनी बड़ी अचीवमेंट कर पाए। तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये जस्ट बिगनिंग है। देखिए, लोगों का आना जाना चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, ये पार्ट है। कभी भी अगर हम अपनी आम जिंदगी देखें, आम जिंदगी के अंदर भी हम लोग लॉस में जाते हैं। हम लोगों ने जो सोचा होता है वो चीजें टाइम पे नहीं हो रही होती। तो ऐसा नहीं कि हम जीना छोड़ देते हैं, हम फिर भी जीते हैं और बड़े मोटिवेशन के साथ जीते हैं कि इस बार हम फेल हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम पूरी एनर्जी के साथ दोबारा एफर्ट करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव करें। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी में जीना नहीं छोड़ते और बैक टू बैक हम हर बार फेल होने के बाद भी एक नए प्रयास में जुट जाते हैं, तो सेम ऐसे ही कंपनी का भी इन्वायरमेंट है। देखिए, 4 इयर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं, 4th सक्सेस डे की बात हो रही है। और पहला जो सक्सेस डे है वो सिर्फ एक मनाया गया था। जब दोबारा सक्सेस डे हुआ तो ज्यादा सेलिब्रेट की गई। जब थर्ड हुआ तो नंबर्स बढ़े। आज हम 4th सक्सेस डे की बात कर रहे हैं। तो ये जो 4 साल का जो हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ये कई शहरों में होने वाला है। इसका मतलब ये आगाज है हमारी उस कम्युनिटी के लिए जो आने वाली है
कि हम अपने 4 साल की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और 4 साल मतलब एक लंबा अरसा होता है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिनके जो बेबी हैं ये इस मीथर में आने के बाद पैदा हुए होंगे और आज वो बेबी इतने बड़े हो गए हैं कि वो VR1 VR मीथर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक कह सकता हूं कि किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें मीथर जैसा प्रोजेक्ट मिला। और मीथर अपने आप को डे बाय डे इनहांस करती जा रही है। आप देखेंगे इसका मतलब जो अगर आपने सफलता के शिखर तक जाना है तो उसका एक प्रोसेस है कि आपको अपने अंदर इनहांस करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, तभी आप सफलता के शिखर तक जा सकते हैं। तो मीथर उसी पैटर्न के ऊपर चल रहा है। आज अगर हम बात करें, हम में से बहुत सारे लोग हैं जब मीथर को प्रेजेंट करते हैं तो मीथर का 100% इकोसिस्टम भी नहीं बता पाते, क्योंकि कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई प्रोजेक्ट रह जाता है कि मीथर का इकोसिस्टम हम बताने से चूक जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मीथर ने अपने इकोसिस्टम को इतना बड़ा कर लिया है। और अभी जो आप ये बड़ा इकोसिस्टम देख रहे हैं ये 2020 की ही प्लानिंग है। अभी 2025 जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, इसमें मीथर, अगर मैं बात करूं, आज हम वेब 3.0 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं अभी मीथर जो है वो 2.0 हमारे सामने है राइजर के रूप में। लेकिन जो मीथर 3.0 होगा वो एक जबरदस्त वाला मीथर होगा जहां पर आप हर आदमी यहां पर अपनी सक्सेस स्टोरी लिख पाएगा। और ये स्टार्ट होगा 2025 के बाद। हम वेब 3.0 में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी वेब 3.0 की लीडर बनना चाहती है। लीडर और भी कोई बनेगा, लेकिन हम बात करते हैं ना कि टॉप 100 कंपनीज, टॉप 50, टॉप 10, वो कौन सी कंपनीज जो वेब 3 को लेके चल रही है, तो उसमें से एक नाम नेक्स्ट ईयर मीथर का भी हो सकता है। और इस नाम को बनाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, वर्ल्ड की नंबर 1 कम्युनिटी बनने के लिए हमारी कंपनी डे बाय डे कुछ ना कुछ नया कर रही है। अभी हम देखते हैं जब हम एम कॉइन का कारवा लेके चले, किसी ने 2021 में शुरू किया, किसी ने 2022 में शुरू किया, तो हमने जब एम कॉइन को प्रमोट किया ना तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर था, ना ही टियर 1 एक्सचेंज के ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बड़ी शिद्दत के साथ बड़ा बिजनेस डेवलप किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी जरूरत थी, आपको पैसा चाहिए था, आपको लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना था, तो आपने सबसे ज्यादा फोकस किया कि इस प्रोजेक्ट की आइडियोलॉजी अच्छी, आपने ज्यादा क्रॉस चेक नहीं किया। और मीथर में लोगों ने एम कॉइन के अंदर ही बड़ा काम कर दिया। 2.5 साल के बाद कॉइन मार्केट कैप के ऊपर एम कॉइन आया, ठीक है। 3.5 साल के बाद पोलोनिक्स एक्सचेंज के ऊपर आया, टियर 1 एक्सचेंज, इससे पहले मैक्सी के ऊपर आया लास्ट ईयर। तो 3 साल लगे एम कॉइन को इन बड़ी एक्सचेंजेस पे आने के लिए, और इसी जर्नी में एम कॉइन ने $3 को भी टच किया। तो दोस्तों मैं मार्केट में 2013 से हूं, तो मुझे पता है कि मार्केट के अंदर कभी भी सैचुरेशन आ सकता है, कभी भी करेक्शन हो सकती है, और वो किसी भी प्राइस पे हो सकती है। तो $3 जब एम कॉइन गया 13 नवंबर को, तो लग रहा था कि अब 31 दिसंबर तक $5 इजीली टच कर जाएगा। लेकिन ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी सपोर्ट करेगी $5 के लिए तभी पॉसिबल है, वरना हम चाहे जितना भी मोटिवेट करते रहे उस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कम्युनिटी ने क्या किया, $3 पे, क्योंकि हम MLM के अंदर आते हैं, रेफरल मॉडल के अंदर आते हैं। आपको पता है जैसे ही हमारा कनेक्शन ब्रेक होता है और हमारा टच कम होता है, तो लोग तरह तरह की बातें सोचने लग जाते हैं। तो वहां पर मैं कंपनी को तो ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारी कंपनी के लीडर्स हैं, सक्सेस डे के बाद उन्होंने समझा कि हमने सक्सेस डे सेलिब्रेट कर लिया, तो अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और सभी लोगों ने क्या किया, कंफर्ट जोन में चले गए। और उस कंफर्ट जोन में जाने के बाद जो लोगों के साथ हमें इंटरेक्ट करना था वीकली मीटिंग में, मेगा सेमिनार में, वो नहीं हो पाया। आप खुद सोचिए, आज आप औरंगाबाद जाना, ठीक है, उसके बाद
ये कौन सा पड़ता है, वाशिंग, हिंगोली, यहां से लीडर्स आए हुए हैं। आप खुद इमेजिनेशन कीजिए कि आपने 2000-3000 लोगों का प्रोग्राम कब किया, आपको खुद याद नहीं होगा। तो जब तक हम बड़ी मीटिंग्स नहीं करेंगे, वीकली मीटिंग्स पे नहीं आएंगे, तो जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस वीक पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, होल्डिंग नहीं करते हैं, और सीधा उनको ये एक समझ में आता है कि जो हमने अपना पैसा लगाया है, एटलीस्ट हम अपना पैसा तो निकाल दें कॉइन को सेल करके। और फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को कॉइन को की तरफ आते हैं और कॉइन्स को सेल करते हैं। और इसी कारण की वजह से जो $3 से $5 हमारा एम कॉइन का प्राइस जाने वाला था वो नहीं गया, और प्राइस जब $3 से गिरना शुरू हुआ तो फियर फैक्टर और आ गया। जैसे अभी मैंने पीछे एक फियर इंडेक्स मैंने शेयर किया था, कॉइन मार्केट कैप भी दिखाता है। अभी आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, ग्रीन, लेकिन सडनली आज सुबह जो है मार्केट सारी रेड थी। तो ये क्या है, एक तरीके का सेंटीमेंट है मार्केट का, और फियर इंडेक्स इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा है। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में लोग ज्यादा डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा। अब उस डर के माहौल में क्या होता है, बाइंग उतनी नहीं आती, और जब बाइंग उतनी नहीं आती तो क्या करता है, प्राइस करेक्शन करने लगता है, वॉल्यूम गिरने लगता है, प्राइस नीचे गिरने लगता है। आज आप देखिए कई कॉइन्स ऐसे हैं जो 95% भी गिर चुके हैं, और जो मार्केट के टॉप कॉइन्स में आते हैं, मैं उन कॉइन्स की बात कर रहा हूं, मैं एम कॉइन का भी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, लेकिन हमारा एम कॉइन $3 से 50 सेंट आया है, अभी 90% नहीं गिरा है। अगर ये 90% गिरेगा तो तकरीबन इसका जो 90% के नीचे का प्राइस माना जाएगा वो 10 सेंट या 15 सेंट माना जाएगा। तो दोस्तों अभी प्राइस 50 सेंट चल रहा है, लास्ट मंथ जून में हमने $1.70 भी देखा है। अगर मैं पूरी क्रिप्टो मार्केट से कंपैरिजन करूं तो मीथर का प्रोजेक्ट आज भी उन प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमारी कम्युनिटी आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी पीछे जिम कॉर्बेट मीटिंग थी जहां पर आपके भी कुछ लीडर्स पहुंचे हुए थे, और हमने वहां पर डिटेल में डिस्कशन किया। आज अगर मैं बात करूं तो डायमंड एंड अबव पूरे वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 5000 से ज्यादा लीडर होंगे, या मे बी 10,000 से ज्यादा लीडर होंगे। मैं सिर्फ 1000 लीडर मान रहा हूं कि 1000 लीडर वर्किंग कर रहे हैं, और $10,000 का बिजनेस अगर एक आदमी महीने में करता है, हम सभी लोग एक पेज के ऊपर आ जाए तो हम न्यू ऑल टाइम हाई इस सक्सेस डे से पहले भी देख सकते हैं। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये प्राइस अब कंपनी के हाथ में नहीं है, ये प्राइस हम लोगों के हाथ में है। और मैं बार बार बोलता आया हूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमें अपनी होल्डिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। मैं ये मान लेता हूं शायद कम्युनिटी अगले 6 महीने में एक्साइटेड नहीं होगी, लेकिन क्या कंपनी एक साल में ऐसे स्टेप नहीं लेगी जिससे हमारी कम्युनिटी एक्साइटेड हो? आज आपको सभी को पता लग जाए कि एम कॉइन बाइनांस पे आ रहा है अगले 6 महीने में, आज ही से ऐसे लोग जो मीथर में नहीं भी जुड़े होंगे वो भी एम कॉइन को खरीदना शुरू कर देंगे, और इसी न्यूज के ऊपर एम कॉइन एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो क्लियर है कि 2025 में एम कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट होगा, और इसको लेके कंपनी पूरी स्ट्रेटेजी लेके चल रही है। तो आज अगर हमारी कम्युनिटी इंकरेज नहीं होगी, बिटगेट के बाद होगी, बिटगेट के बाद नहीं होगी, कूकॉइन के बाद होगी, कूकॉइन के बाद गेटो टाइप से होगी, बायबिट से होगी, बाइनांस से होगी, किसी ना किसी एक्सचेंज से ऐसा मोमेंटम बनेगा कि आप देखेंगे कि एम कॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट कर रहा है। अब एम कॉइन की बात करें तो एम कॉइन हमारे पूरे इकोसिस्टम का नेटिव कॉइन है। आज अगर हमारी कंपनी $1000 बिलियन की या $100 बिलियन की बनती है, तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है जो कंपनी का नेटिव कॉइन है एम कॉइन वो तो ग्रो करेगा ही करेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम होल्डर बैठे हैं जिन्होंने एम कॉइन लिया हुआ है, और ये मार्केट के अंदर सवाल आता है अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है कि राइजर हम 10 सेंट पे बहुत ज्यादा ग्रैब कर सकते थे, और आप लोगों ने 10 सेंट पे राइजर को ग्रैब नहीं किया है। अब आप कुछ सोचिए, एक शख्स जिसने 8 अप्रैल को राइजर कॉइन लिया, आज अगर हम बात करें तो 22 सेंट 21 सेंट का रेट है,
तो 10 सेंट का जो राइजर है वो 5 सेंट में पड़ा। 4 महीने 3 महीने अप्रोक्स हो चुके हैं, चौथा मंथ जो है वो चल रहा है राइजर को। तो अब 100 डेज कंप्लीट होने के बाद, तकरीबन 3.5 महीने कंप्लीट होने के बाद, अगर आप उसके अवेलेबल राइजर पॉइंट देखेंगे तो जितना अमाउंट उसने लगाया था वो अमाउंट वो इजीली MUSD में स्वैप कर सकता है। एक पर्सन, मैं बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं $5400 के पैकेज की बात कर रहा हूं। कंपनी ने दिया था 210%, तो $5400 पे अगर किसी ने राइजर कॉइन को बाय किया 10 सेंट के ऊपर, तो उसको जो राइजर मिले हैं वो मिले हैं 1,13,000। अगर मैं इसको 1,13,000 को मैं डिवाइड करता हूं 730 दिन, क्योंकि आपको पता है 8 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक जो स्टेकिंग थी वो 730 दिन की थी, तो इनको डेली 154 पॉइंट इसका तो 17,801 कॉइन इस पर्सन के रिलीज हो गए। आज का प्राइस है 0.21, तो इसका $3,738। अगर ये MUSD में स्वैप करना चाहे MUSD में स्वैप करें, वरना 31 जुलाई से पहले कंपनी विड्रॉल का ऑप्शन दे देगी। ये विड्रॉ करके अपना USDT भी बना सकता है। एक तरफ आप लोग सोचते रह गए कि हम M कॉइन में अभी लॉस में चल रहे हैं, हमारी कम्युनिटी लॉस में चल रही है। आपने ये पीरियड नहीं देखा कि कंपनी नवंबर 2020 से शुरू हुई और नवंबर 2023 तक कभी भी किसी ने प्राइस डाउन नहीं देखा। हर पर्सन ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और थोड़ा सा करेक्शन क्या आया और हम लोगों के अंदर एक फियर फैल गया। मतलब जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमने वो मिस कर दी। तो दोस्तों ये हमेशा चलेगा। आज आप मीटिंग में सुन के शायद मोटिवेट हो रहे होंगे, पॉजिटिव हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपने मीथर को लॉजिकली और फंडामेंटली समझ लिया तो आपको M कॉइन के 10 सेंट के प्राइस में भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, आपको राइजर के 50 सेंट के प्राइस में भी अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपने चीज को समझ लिया और अपनी होल्डिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया तो आपसे ज्यादा बेनिफिट कोई नहीं दे सकता। देखिए आज इथेरियम और बिटकॉइन, इसको लेके भी लोग डाउट में रहते थे। बिटकॉइन को लेके बोलते थे ये गुब्बारा है, बबल है, ये कभी भी मार्केट खत्म हो जाएगी, ये कभी भी। लेकिन आज बिटकॉइन बोले कि बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको बोलोगे ये आदमी बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं बिटकॉइन क्या है। लेकिन 2015-16 में लोग बिटकॉइन को बिटकॉइन भी नहीं बोलते थे, पब्लिकली बड़े आराम से बोलते थे, बहुत पोलाइटली, ताकि उसके सामने वाला बैठा हुआ ही आदमी बिटकॉइन का नाम सुने, कोई अदर ना सुने, वरना लोग कोई मजाक ना बना ले कि ये किस चक्कर में पड़ गए, किस बेकार मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन 2015 से 2024 आया, 9 साल के अंदर ही आज अगर कोई शख्स आप में से बोले कि मेरे पास 100 बिटकॉइन है, तो उस शख्स की रेपुटेशन उस माशरे के अंदर, उस मतलब उस लोकेलिटी के अंदर बिल्कुल चेंज हो जाएगी कि यार 100 बिटकॉइन इस आदमी के पास है। तो सिनेरियो बदलता है, लेकिन ये सिनेरियो कब बदला? जब लोगों को बिटकॉइन की समझ आई, जब लोगों को पता चला कि ये क्रिप्टो स्पेस क्या है, क्रिप्टो मार्केट क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों सेम मीटर में सिनेरियो होने वाला है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आज कंपनी अप्रोक्स 5 मिलियन यूजर बेस कर चुकी है। जब ये 5 मिलियन से 10 मिलियन होगा, आपको मैं बताऊं हमारे साथ इस महीने में ऐसे ऐसे लोग जुड़ चुके हैं वो मेरे से पूछते हैं भाई आपका क्या 31 दिसंबर 2024 तक। तो मैंने उनको बोला कि मैं कम से कम अपनी कम्युनिटी में 10 मिलियन लोग करना चाहता हूँ। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ यूजर बेस मेरी टीम में होना चाहिए। तो उसमें से वो शख्स बोलता है कि 2 मिलियन यूजर बेस आप मेरी तरफ से लिख लीजिए कि 20 जुलाई था और 31 दिसंबर के बीच में सिर्फ 4 महीने का शायद मतलब वक्त है, और इन 4 महीने में उस पर्सन की शुरुआत अभी हुई है इस महीने 1 जुलाई के बाद। वो शख्स कह रहा है कि 20 लाख लोग मैं आपको मीटर में दूंगा। तो दोस्तों
आज आप और हम काम नहीं करेंगे तो इस कम्युनिटी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमसे बड़ा काम करेंगे, तो फायदा कौन लेंगे? फायदा वो लेंगे, क्योंकि फियर के अंदर आने के बाद आप में से मैक्सिमम लोगों ने अपने एम कॉइन को सेल कर दिया होगा। अब आपके अकाउंट में कौन सा एम कॉइन बचा हुआ होगा? जो 2x वैल्यू के बाद पड़ा है। जो 2x वैल्यू अगर कंपनी ये भी नहीं लगाती तो आपने उसको भी सेल कर देना था। आज यहाँ पर कुछ स्पार्टन्स बैठे हैं, हमने एक कैंपेन किया 2022 के अंदर कि जितने भी स्पार्टन्स हैं वो एम कॉइन की बाइंग में कंट्रीब्यूशन करेंगे। आज उस कंट्रीब्यूशन की बदौलत, ठीक है, गणेश राजपूत जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास अच्छी खासी एम कॉइन की होल्डिंग हो चुकी है। अगर आज कंपनी इस प्रोसीजर को ना करती तो शायद इनके पास भी एम कॉइन की होल्डिंग नहीं होनी थी, इनके पास भी एम कॉइन की होल्डिंग नहीं होनी थी। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग से चलते हैं। जब हम अपने दिमाग से चलते हैं तो हम बहुत ही छोटे लालच के ऊपर आके अपनी चीजों को समेट देते हैं। हमें क्या लगता है 10 लाख का 15 लाख रुपए बन गया, बहुत अच्छा हुआ। हम ये नहीं सोचते कि हम 10 लाख से 10 करोड़ भी तो बना सकते हैं। आज आप देखिए आपके औरंगाबाद जालना के अंदर जो सबसे अमीर आदमी है वो कैसे अमीर बना, कभी केस स्टडी कीजिए उसकी। वो अमीर कैसे बना? या तो उसके जो बुजुर्ग हैं बड़ी जमीन जायदाद उसके बाद छोड़ गए होंगे और उसने उस जमीन जायदाद को होल्ड करके रखा होगा। अगर वो उस वक्त बेच देता तो क्या वो आज औरंगाबाद या जालना का सबसे अमीर आदमी होता? नहीं हो सकता। आज उसने उस एसेट को होल्ड करके रखा तो आज पता नहीं कितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, कितना रेंटल उसके पास आ रहा है, उसकी एसेट वैल्यू कितनी बढ़ गई। लेकिन कब बढ़ी? उसके पीछे एक कंडीशन थी, एक शर्त थी कि उसने अपने एसेट को मतलब टाइटली होल्ड करके रखा, जो उसके बुजुर्गों से मिला या उसके बाप दादा ने बनाया, ठीक है, अपनी मेहनत से। तो जो जनरेशन थी वो जनरेशन ने उसको टाइटली संभाल कर रखा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मीथर की कम्युनिटी में आप लोग आए हैं और इस कम्युनिटी से आप फायदा ले पाए, इस कंपनी से आप फायदा ले पाए, तो आपको करना क्या है? जो एसेट आपके पास है, चाहे एम कॉइन है चाहे आपके पास राइजर है, इन दोनों को टाइटली होल्ड करके रखना है। मतलब एक कहावत सुनी है, जान वो प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये वचन आपने अपने आप को देना है कि मैं एम कॉइन और राइजर इसी कंडीशन में बेचूंगा जब मेरी जान के ऊपर बात आएगी। जब तक जान के ऊपर बात नहीं आएगी, जब उससे पहले मैं अपने एसेट को नहीं हिलाऊंगा। देखिए, ये तो हम पूरी कम्युनिटी 50 लाख लोगों को मैं बोलूंगा, लेकिन इन 50 लाख लोगों में से अगर 5000 लोगों ने भी इस चीज को फॉलो कर लिया, 45 मतलब 49,95,000 लोग शायद फॉलो नहीं करेंगे, वो सेल करेंगे। तो फायदा कौन लेंगे? जो वो 5000 लोग अपने राइजर को, अपने एम कॉइन को होल्ड करके रखेंगे टाइटली। देखिए, सिनेरियो बदलेगा। आज अगर मैं बात करूं, मैंने आज तक एक सिंगल कॉइन अपनी आईडी से सेल नहीं किया। मुझे कई लीडर्स ने बोला, सर आज बाइंग वॉल ज्यादा नहीं लगी हुई, लोग सेलर ज्यादा आ रहे हैं, आप अपने कॉइन को सेल कर लीजिए। ठीक है, मैंने कहा मैंने एक नियत की हुई अपनी, ठीक है, अपने आप से एक कमिटमेंट की हुई है कि जब तक मैं एम कॉइन $100 पे नहीं देखूंगा, मैं एक सिंगल कॉइन भी अपना सेल नहीं करूंगा। 2 साल में हो जाए, 2030 तक हो जाए, 2035 तक हो जाए, लेकिन मेरा यकीन है कि एम कॉइन हम $100 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखेंगे। अब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद मेरी लीडरशिप फेल हो जाए, कंपनी की स्ट्रेटेजी फेल हो जाए। अब मेरी एक स्ट्रेटेजी कि मुझे 2030 तक 100 मिलियन कम्युनिटी अपनी टीम में करनी है। 100 मिलियन होता है 10 करोड़ यूजर। अब ये जब 10 करोड़ यूजर बेस होंगे, जाहिर सी बात है ये एम कॉइन को भी बाय करेंगे, राइजर को भी बाय करेंगे। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, अब जितने भी नए लोग आ रहे हैं वो तो राइजर को खरीद रहे हैं। तो अगर वो राइजर को खरीद रहे हैं, वो हमारे प्लान के अंदर एम कॉइन को तो सुन ही रहे। जब उनको समझ में आएगा कि एम कॉइन हमारा नेटिव कॉइन है, तो वो लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज से बाय करेंगे एम कॉइन। तो अगर आज हमारे पास 10 करोड़ यूजर हैं, उन 10 करोड़ यूजर के पास राइजर भी होगा, एम कॉइन भी होगा। इतनी बड़ी कम्युनिटी अगर आज किसी कॉइन को बाय सेल कर रही है, तो वो कॉइन ऑटोमेटिकली $100 क्या वो $1000 भी टच कर सकता है। ये ना लोगों को सपना लगता है। जब हमने 10 टाइम के एम कॉइन को स्टार्ट किया तो लोगों का
डाउट था क्या M कॉइन $1 टच कर जाएगा। मतलब लोग कहते थे सर हमें लगता नहीं है कि M कॉइन $1 चला जाएगा। आज जब M कॉइन $1 पे चल रहा है तो $1 पे लोग परेशान हैं कि M कॉइन का प्राइस सर $1 आ गया। उस शख्स से मिलिए जो 2020 और 21 में मीथर का पार्ट बना, जिसको डाउट था कि पता नहीं $1 जाएगा नहीं जाएगा, अगर $1 चला गया तो वो लोग उस वक्त बोलते थे सर हम आग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि बिलीव नहीं होता समटाइम। तो M कॉइन $1 नहीं गया, M कॉइन ने $3 का ऑल टाइम हाई 13 नवंबर को लगाया। दिवाली, मुझे लगता है उस दिन सेम दिवाली का दिन था। 13 नवंबर को हमें दिवाली का गिफ्ट मिला, $3 का प्राइस गया। इस 10 सेंट और $3 की जर्नी में आप और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था। तो हमने क्या दिखाया? अपने प्राइस को सेल किया, हमने प्रोजेक्ट को सेल नहीं किया। लेकिन जब $3 से प्राइस रिवर्स आया $1 पे, तो इसके बीच में कई लोगों की आंख खुली और हमने अपने प्रोजेक्ट को समझना शुरू किया। आज मैं क्यों बोलता हूं कि हमारी स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी लोग मीथर में काम कर रहे हैं, आज उनका नजरिया बदल चुका है बताने का। जब आज आप मीथर को प्रेजेंट करते हैं तो कोई भी प्राइस की गारंटी नहीं करता, कोई भी प्राइस के ऊपर फोकस नहीं करता। मीथर की कम्युनिटी मीथर के प्रोजेक्ट पे फोकस करता है। हुआ क्या? सिनेरियो चेंज हुआ। आज जितने भी लोग राइजर में आ रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि 31 दिसंबर तक अगर 50 लाख लोग राइजर में आएंगे, तो आपको क्या लग रहा है राइजर का प्राइस कहां जाने वाला है? जब M कॉइन का प्राइस बिना इकोसिस्टम बने हुए, आज इकोसिस्टम बना है ना परफेक्ट, लेकिन 2020 में तो नहीं था। जब 50 लाख लोग M कॉइन के प्राइस को $3 लेके जा सकते हैं, ठीक है, इतनी एजुकेटेड कम्युनिटी भी नहीं थी, आज एजुकेटेड कम्युनिटी है। तो जब नेक्स्ट 50 लोग राइजर में आएंगे, तो आप सोचिए कि राइजर का प्राइस कहां जाने वाला है। और वही 50 लाख लोग जब M कॉइन को बाय करेंगे, तो M कॉइन का प्राइस कहां जाने वाला है। मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, एश्योरेंस दे रहा हूं, गारंटी भी ये दे रहा हूं। आज आप में से बैठा हुआ शख्स औरंगाबाद, जालना, जोन सा भी आपको लग रहा है ये हॉट प्लेस है, यहां पर 1 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, और 5 साल के लिए वो प्रॉपर्टी छोड़ दें और 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए आप लगाओ राइजर में और 50 लाख रुपए लगाओ आप M कॉइन के अंदर। अगर 5 साल के बाद प्रॉपर्टी शायद आपकी 2 करोड़ बन जाए, 3 करोड़ बन जाए, लेकिन जब आप 5 साल के बाद 2030 के अंदर जब आप राइजर और M कॉइन की वैल्यू देखेंगे, तो उम्मीद है आपको अपने पास एक डॉक्टर का पैनल रखना पड़ेगा, हार्ट अटैक आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि आपका प्रॉफिट इतनी तो गारंटी है कि उस रियल एस्टेट से कम 5 गुना बढ़ा। तो दोस्तों आज हमें बिलीव है टेंजिबल एसेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने इस डिजिटल दुनिया की ताकत को समझा ही नहीं। अगर आप भी मार्क ज़करबर्ग के नजरिए से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस डिजिटल दौर के अंदर हम कितना बड़ा कर सकते हैं। उसने आज एक वेबसाइट, एक फेसबुक के माध्यम से आज अपने आप को $500 बिलियन का मालिक बना लिया, $500 बिलियन। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हम पता नहीं किस चीजों में पड़े हुए, किस डाउट में पड़े हुए हैं। आप में से बैठा हुआ शख्स, एक आदमी वो कर सकता है जो शायद आपको भी अंदेशा नहीं है। मैं बोलता हूं आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। और महाराष्ट्र जहां नाम आ जाता है तो महाराष्ट्र मराठी मतलब पहले लड़ने वाले लोग मतलब माइंड में आता है, ठीक है ना, बोलता है नाम आ जाता है, वहां पर वैसे ही एक मतलब फाइट करने के लिए पैदा हुए हैं और जंग लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। कोई भी जंग लड़ सकते हैं, लेकिन आज हम अपनी हकीकत खुद भूल चुके हैं। आज हम थोड़ा सा हवा का झोंका क्या चलता है, हम डर के घर के अंदर घुस जाते हैं, पता नहीं कौन सी आंधी आने वाली है। आप देखिए पुराने वक्त में लोगों के ना लेंटर हुआ करते थे, सीमेंटेड, लोग कच्चे मकानों में रहते थे। उन्होंने कितने ऐसे तूफानों को फेस किया है और आज वो यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हमने टेक्नोलॉजी के पावर को नहीं समझा और इन थोड़े बहुत झरोकों की वजह से आप लोगों ने अपनी स्पीड को रोक दिया, कई लोगों ने काम करना छोड़ दिया, कई लोगों ने नेगेटिव करना छोड़ दिया,
भाई ये प्राइस जीरो हो जाएगा, ये प्राइस जीरो हो जाएगा। आप मुझे बताइए जीरो कैसे होगा? भाई कम्युनिटी ही तो जीरो करेगी और कम्युनिटी हीरो करेगी इस प्राइस को। तो अगर हम बात करें, आज कंपनी के मालिक के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं ये मानता हूं आज मेरे पास होल्डिंग है, अगर मैं सेल करने पे आऊंगा, आप मुझे बताइए कितना मैं प्राइस, अगर मैं 50 सेकंड में सेल करता हूं अपने सारे पॉइंट, तो मैं कितना प्राइस ड्रॉप कर दूंगा? 10 सेंट, 20 सेंट, 30 सेंट। लेकिन आज जिस प्राइस में मैं सेल करूंगा, क्या मुझे कभी दोबारा मौका मिल पाएगा? 50 सेंट में जितने भी लोग आज कॉइन को सेल कर रहे हैं ना, वो इतना पछताने वाले हैं, इतना पछताने वाले, और इस रिग्रेट करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आज आप मीथर का पार्ट है तो मीथर को समझिए। जिस तरीके से आपने लास्ट के 2 डेज मीथर को समझने में फोकस होके दिए हैं, देखिए यही मीथर है जिसमें आप जुड़े हुए थे 2 दिन पहले, लेकिन 2 दिन पहले आपका नजरिया कुछ और था, आपकी इंटेंशन कुछ और थी, आपकी एनर्जी कुछ और थी। आज 2 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ? वही तो कंपनी है, कंपनी के मीनिंग तो नहीं बदल गए, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 दिन में कोई नया प्रोडक्ट ऐड हो गया। हर चीज सेम है, लेकिन इस 2 दिन में आपका नजरिया बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि आपने अलग नजरिए से मीथर को देखा। तो दोस्तों, जब तक आप मीथर को समझते रहेंगे और अपने आप को मीथर बनाते रहेंगे, आपको कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता और ना ही कभी आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। देखिए, जब मैं औरंगाबाद में फर्स्ट टाइम आया 2021 के अंदर, मैंने गणेश राजपूत जी को उसी दिन कह दिया था, सर यहाँ पर बहुत बड़ा काम होगा। और जहां पर आज गणेश जी बैठे, शायद इनको भी यकीन नहीं होगा कि मैं यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन इनकी एक अच्छी आदत है लर्निंग की ना, और इनिशिएटिव लेने की। तो इनको जितनी भी चीजें बताई गई, इन्होंने उस चीजों को एक्सेप्ट किया, अपनी गलतियों से सीखा और आज ये शिखर तक पहुंचे हुए हैं। तो अभी भी मैं ये नहीं कहता कि गणेश राजपूत जी कामयाब है, क्योंकि ये जस्ट इन्होंने अपनी अभी तक नीड, अपनी जरूरत को पूरा किया है। कामयाबी एक अलग चीज को बोलते हैं। कामयाबी में आपके मन में कोई दूसरा सवाल नहीं आता, मतलब जो मन आपका करता है वो आप ले सकते हैं, जो जिसके लिए करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसको मैं सक्सेस मानता हूं। जहां पर आपको आपके माइंड में सेकंड थॉट्स ना आए, जो आपको करना हो आप कर लो, उसे मैं कामयाबी बोलता हूं। तो जस्ट अभी मीथर के अंदर आप लोगों की जरूरत पूरी हुई है, ठीक है। कुछ लोगों के मकान अच्छे हो गए होंगे, कुछ लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया होगा, कुछ लोगों की गाड़ियां अपग्रेड हो गई है। तो ये क्या है? ये जरूरत है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ मीथर के साथ जरूरत पूरी की है। अभी आपका जो मेन मोटिव है फाइनेंशियल फ्रीडम, वो अभी आपको नहीं मिला है, ठीक है। फाइनेंस, देखिए जैसे साजवान जी से मेरी बात हुई थी, तो साजवान जी ने अकाउंटेबिलिटी को लेके, फंड मैनेजमेंट को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके डिटेल में आपको बताया। ये ट्रेनिंग आपको मैं सही बताऊं, ये करोड़ों रुपए पे करने के बाद मिलती है। या तो आदमी करोड़ों का नुकसान करता है, उससे तब समझ में आती है। यहाँ पर आपने चंद हजार रुपए खर्च किए हैं, ठीक है, और आप अपने ही इलाके में बैठे हुए, आपको ऐसा नहीं कि 1000-2000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, और खुद साजवान जी ट्रैवल करके आपके इलाके में आए। तो एक क्लैपिंग मुझे लगता है साजवान जी के लिए 100% बोलूंगा मैं। अगर मैं आज देख रहा हूं कि जितनी भागदौड़ मैं कर रहा हूं, मैं सर को 2-3 दिन पहले भी कह रहा था कि सर आपको सलाम है, सल्यूट है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितना पे आउट आप सब ले रहे हैं। अगर इनका पे आउट हम देखेंगे तो मतलब आप सभी हैरान हो जाएंगे। लेकिन आज जो साजवान जी की कन्विक्शन है हमारी कंपनी को लेके, मतलब पैसा मैटर नहीं करता, आज ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। तो जब हमारी कंपनी के अंदर हमारे मेंटोर अगर इतनी शिद्दत के साथ, इतनी दृढ़ संकल्प के साथ आज इनकी वॉइस के अंदर जो बात है, क्या आज हमारी वॉइस में वो बात है? किसी की में भी नहीं। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, आज जिनकी पॉकेट में करोड़ों रुपए नहीं आ रहा, जब वो इतना पॉजिटिव और इतना अल्ट्रा मतलब पॉजिटिव होके मीथर को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या हो चुका है? आप लोग अपनी गलतियों से खुद नहीं सीख पा रहे। आज आप में से कोई बैठ के 4 नेगेटिव बात करने लगे, तो उसको काउंटर, उसको सेटिस्फाइड करने की बजाय आप सब लोग सोचने पहला शुरू कर देते, मतलब आप लोग बड़े वीक हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है।
देखिए मीथर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगले 1 साल के अंदर मीथर के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। मैं बोलता हूँ मीथर लेगेसी बनाने के लिए बैठा है। तो जो आपकी आने वाली जनरेशन होंगी, जो आपकी पुस्त नस्लें जिसको हम बोलते हैं, वो लोग भी मीथर का पार्ट बनेंगे और मीथर में ही अपना कैरियर बनाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि आज जो इंटरनेट का बाप है Web3, उसके अंदर हमारी कंपनी लीडर बनने जा रही है। अगर आज ये कंपनी $1000 बिलियन की बनेगी, $10,000 बिलियन की बनेगी, तो इस हॉल में बैठा हुआ शख्स भी तो कोई ना कोई बिलियनियर बनेगा ना। लेकिन सोचिए कब बिलियनियर बनेगा? जब इस कंपनी के साथ लगा रहेगा, ठीक है ना, जिद्दोजहद करता रहेगा और मतलब अपने आप को बिल्कुल फेज 1 में फ्रंट पे रखेगा। दोस्तों आज हम मार्केट में बिल्कुल फ्रंट पे काम कर रहे हैं, तब रिजल्ट आ रहा है। तो नई टीम एंटर कर चुकी है, एक नया ब्लड मीथर के अंदर ऐसा आ चुका है जो अगले 2 से 3 महीने में पूरी मीथर का सिनेरियो बदल देगा। तो मुझे सिर्फ डर इस बात का है कहीं आप लोग हिस्ट्री बन के ना रह जाए मीथर के अंदर। तो डिपेंड आपने करना है, हिस्ट्री बनना है या हिस्ट्री बनाना है, चॉइस आपकी है, ठीक है। मीथर आपके साथ हमेशा खड़ा है, क्योंकि हिस्ट्री बनने के लिए भी तो मीथर का खड़ा होना जरूरी है ना, और हिस्ट्री बनाने के लिए भी। अगर 2 साल 3 साल के बाद कोई औरंगाबाद में बड़ा लीडर आके अपनी टीम बनाएगा, तो जाहिर सी बात है वो हिस्ट्री बताएगा ना कि यहाँ पर गणेश राजपूत जी नाम के एक लीडर हुआ करते थे, उन्होंने भी काम किया लेकिन बड़ा नहीं कर पाए। सोहेल सिद्दीकी साहब को कोई बोलेगा, कोई अबरार साहब को बोलेगा, कोई जावेद मौलाना को बोलेगा, कोई राम गायकवाड़, कोई वाग सर, कोई सानप सर, किसी ना किसी का नाम जरूर कोई ना कोई लेगा। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप हिस्ट्री बनना चाहते हैं या हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। और जितनी चीजें आपको 2 दिन में साजवान जी ने बता दी, मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ बताने की जरूरत है। अगर आपके अंदर ऐसी कन्विक्शन नहीं आई कि मीथर के लिए हम अपना घर बार भी बेच सकते हैं, हर चीज दांव पे लगा सकते हैं, जब तक ये चीज आपके अंदर भावना नहीं आएगी ना, जब तक मीथर के अंदर आप हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकते। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपकी इस 2 नाइट 3 डेज की एलडीपी के लिए। और मैं थैंक्स करता हूं आप सभी 70 लोगों का और स्पेशली साजवान जी का। मैं कभी कभी मिस करता हूं, जब मैं होता हूं तो ये इस तरह की ट्रेनिंग नहीं करते, ये कहते जी आप ही बताओ। तो मैं सही बताऊं तो आप लोगों को खुश नसीब समझता हूं कि आपको ये कंटेंट मिल रहा है और ये सुनने को मिल रहा है। और ये जस्ट एक थ्योरिकल नहीं है, ये वो डाटा है जो मार्केट को एनालाइज करके, मार्केट में दिन रात लगा के आप लोगों के बीच में दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से मेरा सपोर्ट पूरा आपके साथ रहने वाला है, साजवान जी का पूरा रहने वाला है। और जितनी भी आपकी टॉप लीडरशिप है मैं उनकी भी तारीफ करता हूं, क्योंकि जिस लेवल पे जाके सोहेल सिद्दीकी, गणेश राजपूत जी, सानप जी, ठीक है, गायकवाड़ सर, वाग सर, अबरार सर, ये जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, उस्मान सर, इन्होंने अपने लेवल पे बेस्ट से बेस्ट दिया है। और मुझे लगता है ये अपना और 100% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी सक्सेस के अंदर। तो लगे रहिए, ठीक है। और इस सक्सेस डे से पहले मैं ये चाहता हूं कि औरंगाबाद टीम कम से कम 500 नए कार अचीवर आज के बाद बनाए, जो कार अचीवर आपके होने चाहिए। और इन 500 कार अचीवर में 100 कार लग्जरी होनी चाहिए। मतलब अगर महाराष्ट्र को आइडेंटिफाई किया जाए तो वो औरंगाबाद टीम के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो क्या ये चीज आप लेना चाहेंगे, इस चीज की ओनरशिप आप लेना चाहेंगे? इस 500 कार का अचीव का टारगेट करने के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सुबह नाश्ता करके रात को डिनर अपने घर पे करेंगे तो ये 500 में से 50 कार भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप अपने अलग अलग इलाके में, भले ही 50 किलोमीटर दूर है आप अपने घर से, लेकिन आपने रात वहां पर लगानी है, लीडर्स को कॉन्फिडेंस देना है, तभी ये टारगेट पूरा हो पाएगा। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं 1 घंटा दे चुका हूं, तो थैंक यू सो मच साजवान जी, गणेश जी और पूरी आपकी औरंगाबाद टीम, गणेश जी, जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई साहब।
तो थैंक यू सो मच साहिब सर आपके इस वैल्यूबल इनपुट के लिए। माशाल्लाह आपको देखकर यहाँ पर लिटरली सभी लोग मतलब ये डेफिनेटली आपको तो मिस हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन आप आपका रूबरू इस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने किया तो उसमें भी काफी संतुष्टि हमारे लोगों को हुई है एंड दे हैव बीन सो एक्साइटेड टू सी यू। तो थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल इनपुट के लिए। सर मैं तो खुद पर्सनल एक टारगेट ले रहा हूँ। जब ये लोग आए थे मैंने इनको कहा था, हाँ जी आपने मुझे अभी तक इंसिस्ट ही नहीं किया कि मैं औरंगाबाद दोबारा आऊँ। यस क्यों नहीं इंसिस्ट किया? या तो आप बड़ा प्रोग्राम करो। यस आपका वो पीछे सक्सेस डे का कैंसिल हुआ, वो पीछे जो लड़ाई उड़ाई हो गई थी किसी चीज की वजह से, जी। तो अभी डिपेंड करता है कि ये 500 कार निकलवाए और एक ऐसा सक्सेस डे करे कि जो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल बने। और ये पॉसिबल है अगर ये आज हर लीडर अपनी 100% क्षमता को देना स्टार्ट कर दें। आज क्या है जी जी जी, मतलब जब तक आपकी बीवी आपके बच्चे आपको पागल नहीं कहेंगे तो जब तक ये टारगेट सर मैंने अभी ट्रेनिंग में इनको बोल दिया कि आपने बीवी को अपना मेंटर बना दो और उसका जो 90 दिन के लिए उनके लिए टारगेट रखना 9 लाख हार या व्हाटएवर जो भी आपको रखना है, तो वो अपने आप ही आपको धक्के मार के बाहर भेजेगी, बाहर जाओ काम करके आओ। तो मैक्सिमम लोग इसके लिए अब जो है तैयार हैं। तो सर रिवॉर्ड टीम में भी देने पड़ेंगे, रिवॉर्ड घर में भी देने पड़ेंगे। यस बीवी को बोल हमें 30 अक्टूबर तक का टाइम दो, 100 तोले फिक्स आपका, ठीक है। बच्चों को टैब बोलो, बड़ा बच्चा है तो बाइक बोलो, रिवॉर्ड दो। तो घर में भी रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, टीम में भी रिवॉर्ड देने पड़ेंगे, तब आप जाके बड़ी अचीवमेंट करें। यस जी सर चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ताई भाई, बहुत ही बेहतरीन। गलती आपसे दो होते हैं, वी आर वन वी आर पीपल। वी आर वन वी आर मिस्टर बशियर। थैंक यू।